आप सबको जय मसीह की द प्रेशियस बिलीफ में आप सबका स्वागत है। आज हम एलीशिबा के बारे में जानेंगे। लूका के सुसमाचार अध्याय 1 के अनुसार एलीशिबा हारून की बेटियों में से थी। वह और उसका पति जकरिया परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सभी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलते थे, लेकिन निसंतान थे। जब वह प्रभु के मंदिर में था, तब जकरिया से स्वर्गदूत जिब्राइल ने मुलाकात की। स्वर्गदूत ने उससे कहा, डरो मत, तेरी पत्नी एलीशिबा से तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। वह हर्ष और आनंद का कारण होगा और उसके जन्म से बहुत लोग आनंदित होंगे, क्योंकि वह यहोवा की दृष्टि में महान होगा। वह कभी मदिरा नहीं पिएगा और वह पैदा होने से पहले ही पवित्र आत्मा से भर जाएगा। जकरिया को संदेह था कि यह बात कैसे जान सकता है, क्योंकि वह और उसकी पत्नी दोनों बूढ़े थे। स्वर्गदूत ने अपनी पहचान गैब्रिएल के रूप में बताई और जकरिया से कहा कि जब तक शब्द पूरे नहीं हो जाते तू गूंगा रहेगा और बोलने में सक्षम नहीं रहेगा, क्योंकि तूने विश्वास नहीं किया। जब उसकी सेवकाई के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर लौट गया। इसके बाद उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हो गई और 5 महीने तक एकांतवास में रही। प्रभु ने मेरे लिए ये किया है, उसने कहा। इन दिनों में उसने अपना अनुग्रह दिखाया है और लोगों के बीच में मेरी नामधराई को दूर किया है। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में कुंवारी मरियम के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम के एक व्यक्ति से हुई थी, और उसे सूचित किया गया कि वह पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती होगी और वह एक बेटे को जन्म देगी जो सारे जगत का उद्धार करता होगा। मरियम को यह भी बताया गया कि उसकी रिश्तेदार एलीशिबा की गर्भावस्था का 6वां महीना शुरू हो गया, और मरियम ने एलीशिबा से मिलने के लिए यहूदा के पहाड़ी देश के एक शहर की यात्रा की। जैसे ही मरियम एलीशिबा के घर पहुंची और एलीशिबा ने मरियम का अभिवादन सुना, तो बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलीशिबा पवित्र आत्मा से भर गई। वह ऊंचे स्वर में बोली, तू स्त्रियों में धन्य है और तू जो बच्चा जनेगी वह भी धन्य है। परंतु मुझ पर ऐसा अनुग्रह क्यों हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? जैसे ही तेरे अभिवादन की ध्वनि मेरे कानों में पड़ी, मेरे गर्भ में पल रहा बच्चा खुशी से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि प्रभु उससे किए अपने वादे पूरे करेगा। मरियम के कुछ कहने से पहले ही पवित्र आत्मा ने एलीशिबा को मरियम की स्थिति के बारे में बता दिया। एलीशिबा के बच्चे के जन्म के 8 दिन बाद कई पड़ोसी और रिश्तेदार खतने की रस्म के लिए वहां मौजूद थे। इस समय के दौरान बच्चों को आधिकारिक तौर पर नाम उनके पिता के नाम पर दिए जाते थे, लेकिन एलीशिबा ने अपने बच्चे का नाम यूहन्ना घोषित किया। जकरिया अभी भी बोलने में असमर्थ था। पड़ोसियों ने एलीशिबा से नाम के बारे में पूछताछ की। उसके किसी भी रिश्तेदार को कभी भी यूहन्ना नहीं कहा गया था। निश्चित रूप से उन्हें उसका नाम जकरिया रखना चाहिए, परंतु जकरिया ने एक पटिया मोल ली और उस पर यूहन्ना का नाम लिखा। इसमें उसने स्वर्गदूत की भविष्यवाणी में अपना विश्वास दिखाया और इसके साथ जकरिया फिर से बोलने में सक्षम हो गया, जैसा कि लूका 1 अध्याय 57 से 64 आयत में हम पाते हैं। एलीशिबा का बेटा बड़ा होकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बना, जिसने एलिया की आत्मा और शक्ति में प्रभु के सामने सेवा की, जैसा कि लूका 1:17 में हम पाते हैं। और वह भविष्यवक्ता था जिसने मलाकी की भविष्यवाणी को पूरा करते हुए प्रभु का मार्ग तैयार किया, जैसे मलाकी 3 अध्याय 1 में लिखा है। आप सभी का धन्यवाद। जय मसीह की।